Assalamu alaikum students, welcome to my studio. My name is Anam Nawaz and I am graphic design instructor. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग आज ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि मैं आपके लिए एपिसोड 4 लेकर आ गई हूँ, लेकिन इतनी जल्दी मैं एपिसोड 4 बिल्कुल भी नहीं लेकर आई। स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं बिगनर्स ट्रेनिंग के साथ एडवांस ट्रेनिंग भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो कुछ एडवांस चीज़ें लर्न करना चाहते थे, जैसे कंस्ट्रक्टिव मेथड से पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव करना, टेक्स्ट इफेक्ट, स्किन रीटचिंग और कन्वर्जन ऑफ ब्लैक एंड वाइट इमेज टू कलर इमेज। इस तरह की एडवांस टेक्निक्स वो सीखना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा मैं बिगनर्स ट्रेनिंग के साथ एडवांस क्लासेस भी स्टार्ट कर लूँ। तो आज कंस्ट्रक्टिव मेथड के साथ आप पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगी सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू। और भी कुछ मेथड्स हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी, लेकिन आज के लिए मैं आपको सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ दो पिक्चर्स ओपन करके रखी हैं। एक ये पिक्चर है जो आपको आपके सामने नज़र आ रही है। इस पिक्चर में से मैं इस मॉडल को एक्सट्रैक्ट करूँगी और ये जो बैक साइड पे मैंने पिक्चर रखी हुई है इस पिक्चर के ऊपर मैं लगाऊंगी। अगर आप ये फ्रंट पिक्चर देखें तो इसके अंदर मॉडल के हेयर्स जो हैं वो काफ़ी मेसी हैं और इनको सिलेक्ट करना डिफ़िकल्ट है। अगर हम सिंपल मेथड से इसको सिलेक्ट करना चाहें क्विक सिलेक्शन टूल से या मैजिक वॉन्ड टूल से, तो हम इसको नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज हम एक न्यू ऑप्शन देखेंगे जिससे हम लोग इसके हेयर्स को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकें। मॉडल के साथ इसके हेयर्स भी जो हैं ये सारे एक्सट्रैक्ट हों। इसके लिए हम यहाँ से कोई भी अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कोई सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्टेड मास्क पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो गई है जिसमें राइट साइड पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ पैनल आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास टूल बार आ रहा है। ठीक है, ये सिलेक्टेड मास्क का टूल बार है और ये सिलेक्टेड मास्क का प्रॉपर्टी पैनल है। अब अगर आप देखें तो आपको कुछ पार्ट इस इमेज का नज़र आ रहा है, नीचे वाले इमेज का, और कुछ पार्ट इस ऊपर वाले इमेज का नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये सेंटर में है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊँगी तो आपको बैकग्राउंड वाली पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी और मॉडल की पिक्चर डिसअपीयर हो जाएगी। और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूँ तो आपको मॉडल की पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी और एंड तक आते वो पिक्चर डिसअपीयर हो जाएगी सेंटर में से। मैं अब इस ट्रांसपेरेंसी को ऑलमोस्ट 60% पे रख रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ व्यू मोड्स हैं। व्यू मोड में अनियन स्किन है, मार्चिंग एंड्स है, ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ऑन लेयर्स। इसमें से अभी अनियन स्किन पर है, मैं इसको ओवरले पर लेकर जा रही हूँ ताकि मैं इजीली इसकी सिलेक्शन कर सकूँ। अगर मैं अनियन स्किन पे रहते हुए इसकी सिलेक्शन करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये क्विक सिलेक्शन टूल है यहाँ सबसे ऊपर, इससे मैं इसकी सिलेक्शन करूँगी, लेकिन ये एजिस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर दूसरा वाला इमेज भी ब्लेंड हुआ हुआ है। इसलिए मैं इसका व्यू मोड जो है वो ओवरले लूँगी। ओवरले से ये सारी पिक्चर जो है रेड हो गई है। अब इजीली मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगी। मैं थोड़ा साइज़ अपने टूल का इंक्रीज़ कर रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से, ताकि क्विक सिलेक्शन हो सके और रफ सी सिलेक्शन बनानी है, इतनी डिटेल में नहीं जाना हमने। हम बाद में उसको खुद ही ठीक कर लेंगे। मेन एरिया सेलेक्ट करेंगे, जो हेयर्स रह जाएंगे वो रहने दें, नो इशू, वो बाद में कर लेंगे। ये बहुत अच्छी सिलेक्शन बन गई है हमारी।
अब अगर आप देखें तो ये जो रेड एरिया है ना सारा, ये अनसिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड एरिया कौन सा है, ये जिसमें आपको मॉडल नज़र आ रही है। ठीक है, आपको सिलेक्शन वाली डॉटेड लाइंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो आपकी मॉडल है ये सिलेक्टेड है क्योंकि ये रेड में आपको नहीं नज़र आ रही, और बाकी जो रेड एरिया है ये अनसिलेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं आपको व्यू मोड चेंज करके दिखाऊं, मैं इसका व्यू मोड कर रही हूँ ब्लैक एंड वाइट। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट करें तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट हुआ है। अब अगर आप ब्लैक एंड वाइट मोड में देखें तो ये ठीक से इसके हेयर्स वगैरह सिलेक्ट नहीं है। उसका क्या मेथड होगा, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसकी ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी। स्मार्ट रेडियस पे आप चेक लगा लेंगे और यहाँ से इसका रेडियस बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप इसका रेडियस बढ़ाएंगे ये ख़ुद से हेयर्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये मैं रेडियस बिल्कुल लास्ट पे ले आई हूँ, तो ये देखें इसमें जो हेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब बाकी जो हेयर्स रह गए हैं उसके लिए मैं वापस अनियन स्किन पर जा रही हूँ। ये देखें, अगर मैं आपको ट्रांसपेरेंसी लास्ट पर करके दिखाऊं तो हम लोगों का वो एरिया जो है बैकग्राउंड वाला वो गायब हो गया है, और पिक्चर क्योंकि सिलेक्शन में थी तो पिक्चर अपनी जगह पर रही है। अब अगर मैं ट्रांसपेरेंसी वापस लेकर जाऊं 0 पर तो फिर से वो पिक्चर वैसे ही शो होगी। मैं भी इसको लास्ट में ला रही हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड तो चाहिए ही नहीं, बैकग्राउंड ही तो हमने रिमूव करना है। और अब अगर आप देखें तो आपको इसके हेयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। असल में इसने अपने बैकग्राउंड का जो कलर था, बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर के ऊपर थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रीन कलर के ऊपर थी। अब हम लोग इसके हेयर्स तो कुछ वापस ले आए, लेकिन हेयर्स के साथ ये हुआ कि वो ग्रीन कलर भी वापस आ गया। अब हमें वो ग्रीन कलर हटाना है। यहाँ से ग्रीन कलर हटाने के लिए हम लोग यहाँ से रिफाइन एज ब्रश टूल लेंगे, ये क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे बिल्कुल, और मैं अपना ये जो ब्रश टूल है इसका साइज़ इंक्रीज कर रही हूँ। और सिंपली जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर हम इसको फेरेंगे। ये देखें इसने कुछ और हेयर्स निकाल के दे दिए रिफाइन एज ब्रश टूल फेरने से। कुछ आपके एज डिटेक्शन से आ गए और कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल को स्लाइड करके नीचे लाएंगे। ग्लोबल रिफाइनमेंट की ऑप्शन में कुछ ऑप्शंस हैं, इनको अभी हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ आउटपुट सेटिंग्स हैं, आउटपुट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। डीकंटामिनेट कलर्स, ये चेक लगाएंगे हम लेकिन अभी नहीं लगाएंगे। उसके बाद है आउटपुट टू लेयर मास्क है, न्यू लेयर है, न्यू लेयर विद लेयर मास्क है। मैं न्यू लेयर विद लेयर मास्क पे क्लिक करूँगी और यहाँ से इसको ओके कर दूँगी। जैसे हमने ओके किया, क्या हुआ कि उसने हमारी जो पुरानी लेयर थी उसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाई है लेयर मास्क के साथ। ठीक है, अब यहाँ हेयर्स में जो प्रॉब्लम रह गया है इसको ठीक करने के लिए हम अपने मास्क पे राइट क्लिक करेंगे और दोबारा से सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे। इस टाइम सिलेक्ट एंड मास्क में हम ये डीकंटामिनेट कलर्स के ऑप्शन पे चेक लगाएंगे सिंपल, और इसको ओके कर देंगे। अब अगर आप देखें तो आपके पास वो जो
हेयर्स में कलर आ रहा था वो गायब हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सिंपली हम ये मास्क सेलेक्ट करेंगे। मास्क सेलेक्ट कैसे होता है, ऑल्ट के बटन पे आप ऑल्ट का बटन आप होल्ड रखते हैं और मास्क पे क्लिक करते हैं तो आपका मास्क एक्टिव हो जाता है। अब ये कुछ एरिया है जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, इसको हमने रिमूव करना है। सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद इसका फ्लो मैं कम कर रही हूँ, 30% कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं इसका मोड भी ओवर ले रही हूँ। और ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं ऊपर ला रही हूँ। उसके बाद अब मैं ये इसके ऊपर ब्लैक कलर करना शुरू करूँगी तो ये इस तरह से रिमूव होता जाएगा। ये भी आपने हर जगह जाके नहीं यूज़ करना, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत फील हो रही है सिर्फ वहाँ पर यूज़ करेंगे। जो चीज़ इस ब्रश से भी रिमूव नहीं हो रही, डोंट वरी, वो हम एक और टूल है उससे रिमूव करेंगे। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा एरियाज आ गए थे रिफाइन एज से वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से करेंगे। एंड मेक श्योर कि आपके ब्रश का फ्लो कम होना चाहिए और आपका जो ब्रश का मोड है वो ओवरले होना चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मल पे रखेंगे तो ये रेस करना शुरू कर देगा। अब हम अपना जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट ले रहे हैं और यहाँ पर कुछ मसला है, इसको वाइट कलर से ठीक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पूरा वाइट फिल करके इसको ठीक कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद ये एक स्पॉट रह गया है, ये स्पॉट जो है वो अब हम इरेज़र टूल से करेंगे। इस तरह से। अब अगर मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखाऊं तो ये देखें, इसकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन कर रही हूँ और उसके बाद मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे लाकर एडजस्ट कर रही हूँ। कंट्रोल T करके आप इसका शिफ्ट के साथ साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं।
अप्लाई। और ये देखिए आपकी पिक्चर जो है वो कितने अच्छे से सारी नीटली आपके हेयर्स भी एक्सट्रैक्ट हो गए हैं और आपका बैकग्राउंड भी रिमूव होके न्यू बैकग्राउंड पे आ गए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब आप भी डिफरेंट पिक्चर्स और डिफरेंट बैकग्राउंड्स डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सिलेक्टेड मास्क के थ्रू फ़ोटो किस तरह से एडिट की जाती है, हेयर्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो आज आपने सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।